हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं इस नए वीडियो में आप सभी के साथ अपना आरआरबी पीओ का जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस था मेरा इस साल का, वो शेयर करने वाला हूँ। ये मेरा आरआरबी पीओ का सेकंड इंटरव्यू था। इससे पहले मैंने पिछले साल भी आरआरबी पीओ का इंटरव्यू दिया था। वो उसका एक्सपीरियंस मैंने अपने चैनल पर डाल दिया है, वो आप जाकर देख सकते हैं वीडियो। तो इस साल का क्या एक्सपीरियंस रहा आरआरबी पीओ इंटरव्यू का, वो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब मैं एंट्री किया तो वहाँ पर टोटल 4 मेंबर्स थे। एक फ़ीमेल थी और 3 मेल थे, जिसमें से कि एक चेयरमैन थे, चेयरपर्सन जिसे आप कहते हैं। तो जैसे ही मैं एंट्री किया तो मैंने उन्हें विश किया। विश करने के बाद उन्होंने मुझसे बैठने के लिए बोला, तो मैं बैठा, सबको थैंक यू बोला। उसके बाद तुरंत ही चेयरमैन सर ने स्टार्ट किया क्वेश्चन। तो उन्होंने पूछा कि केसीसी के बारे में आप जानते हैं? मैंने बोला यस सर जानता हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मुझे थोड़ा डिटेल में समझाइए क्या होता है केसीसी के बारे में, पूरा बताइए अच्छे से केसीसी के बारे में जितना आप जानते हैं। तो मैंने उन्हें बताया किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में, कुछ डाटास फैक्ट्स भी मैंने ऐड किए हैं, जो नाबार्ड वगैरह के रिपोर्ट्स आते हैं वो मैं स्टडी कर ही रहा था, आरबीआई की वेबसाइट भी फॉलो कर रहा था। तो मैंने उन्हें केसीसी के बारे में अच्छे से पूरा बताया। वो और भी क्रॉस क्वेश्चन किए थे इससे, हालांकि मैंने शायद एक का क्वेश्चन नहीं दे पाया था क्रॉस क्वेश्चन का। उसके बाद उन्होंने पूछा कि मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में आपने सुना है? मैंने बोला हाँ सर। मैंने तुरंत ही उन्हें जवाब नहीं दिया, मैंने बोला पहले मैंने उन्हें रिप्लाई किया कि हाँ ये सर मैंने सुना है। तब उन्होंने पूछा कि ठीक है, आप एलाबोरेट कीजिए क्या होता है मनी लॉन्ड्रिंग। तो मैंने उन्हें बताया कि सर जो भी इलीगल सोर्स से जो भी इनकम जनरेट होती है और मार्केट में हम उसे रिवॉल्व करते हैं, और उस जो भी इलीगल सोर्स है, जो ब्लैक मनी डिपॉजिट, उसे हम लोग वाइट करने की कोशिश करते हैं, और उसका जो सोर्स ऑफ इनकम में कहाँ से वो जनरेट हुआ है उसे हाइड करके रखते हैं। तो वो सेटिस्फाइड देखे कि हाँ चलो ठीक है। उन्होंने बोला फिर कुसुम योजना के बारे में बताइए। तो मैंने योजना काफ़ी पढ़ा था, तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता था, लेकिन 4-5 पॉइंट्स मुझे जो भी पता था मैंने उन्हें बता दिया। तो बोले कि चलो ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूछा कि अभी प्रेजेंट झारखंड के गवर्नर कौन है? तो मैंने उन्हें बताया जो भी रिसेंट में थे, और इससे पहले वो क्या थे वो भी उन्होंने पूछा था। तो शायद मैंने क्लियरली उतना नहीं बता पाया, क्योंकि उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड उतना है नहीं वैसे, तो उतना पॉलिटिकल वो एक्टिव ही नहीं है। तो फिर मैंने जैसे जैसे करके मैनेज किया। तो फिर चेयरमैन सर ने फिर वो नेक्स्ट सर की तरफ इशारा किया, बोला कि सर आप पूछिए। उसके बाद जब स्टार्ट हुआ तो सब जैसे ही क्वेश्चन दूसरे साइड से स्टार्ट हुआ, तो उन्होंने पूछा कि ये जो आरएम होते हैं और जो बीएम होते हैं ये क्या होते हैं, इन टर्म्स के बारे में बताइए और इनका काम क्या होता है। तो बेसिकली वो ब्रांच मैनेजर और रीजनल मैनेजर सर के बारे में पूछ रहे थे। तो मैंने उन्हें बताया कि जो ब्रांच मैनेजर होता है वो ब्रांच हेड होता है, रीजनल मैनेजर पूरे ओवरऑल रीजन के अंदर जितने भी ब्रांचेस आते हैं उन सभी का हेड होता है, और वो एचओ को डायरेक्ट रिपोर्ट करता है। ये कि वो ब्रांचेस और एचओ के बीच में एक लिंक की तरह काम करते हैं। तो वो ऑपरेशन में थोड़ा, बैंकिंग ऑपरेशन में थोड़ा घुसना चाह रहे थे। उसके बाद उन्होंने पूछा कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जो होते हैं उनके बारे में बताइए। तो मैंने पढ़ा था एपीवाई, जेबीवाई, एसबीवाई जो भी था, तो मैंने उन्हें बताया, सभी के फैक्ट्स बता दिए। तो वो बोले चलो ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि ये बैंक में जो फील्ड वर्क होता है ये क्या होता है, फील्ड वर्क किसे कहते हैं? तो मुझे ध्यान में आया कि वो फील्ड ऑफिसर जो करते हैं काम, वो पूछ रहे होंगे शायद। तो मैंने उन्हें बताया कि फील्ड वर्क मेनली एनपीआर रिकवरी के लिए होता है, लोन रिकवरी के लिए होता है, या फिर कुछ हम लोग वो कैंप वगैरह लगा के जो डिस्कशन करते हैं, अवेयरनेस फैलाते हैं, वो फील्ड वर्क होता होगा। तो मैंने उन्हें बताया। तो वो थोड़े नाराज़ दिखे, वो बोले कि नहीं एग्जैक्ट बताइए क्या होता है। तो अब एग्जैक्ट क्या होता है ये तो मैं नहीं बता पाया, लेकिन जितना मुझे आइडिया था मैंने उन्हें बता दिया। तो वो थोड़े गुस्सा टाइप दिख रहे थे, कि ये सब नहीं पता है। फिर भी मैंने मैनेज किया है जितना हो पाया। फिर नेक्स्ट मैम थी, उन्होंने मुझसे पूछना स्टार्ट किया। उन्होंने बोला कि आपने ग्रेजुएशन में क्या क्या किया है सब सारा बताइए। तो मैंने बताया कि मैंने 3 साल में क्या क्या पढ़ाई किया है, जो मेन सब्जेक्ट्स है वो बताया। तो उन्होंने फिर उसे करंट जो हॉट टॉपिक्स चल रहे हैं उससे रिलेट करके पूछा। तो ग्रेजुएशन के भी 2-3 क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे। उसके बाद उन्होंने पूछा कि ये स्केल ऑफ फाइनेंस क्या होता है। स्केल ऑफ फाइनेंस के बारे में उन्होंने पूछा। मेनली जो एक लैंड का एरिया होता है जिस पर सर्वे वगैरह होता है, और वो कितना आउटपुट दे सकता है, आउटपुट देकर उसमें कितनी लागत लगेगी और क्या कॉस्ट आएगा, ये सब करके जो एक एक रिपोर्ट तैयार होती है, जिसमें कि शायद वहाँ के लोकल अथॉरिटी हो गए, नाबार्ड के कुछ नोडल ऑफिसर्स होते हैं, वो सब रेडी करके उस पर उस ज़मीन के टुकड़े पे कितना लोन ग्रांट कर सकते हैं, शायद यही स्केल ऑफ फाइनेंस होता है। ज़्यादा डेप्थ में मैंने इसे नहीं पढ़ा था, फिर मैंने उन्हें बताया। हालांकि वो भी बीच में कुछ ऐड करते गए, वो बोले कि अच्छा ये होता है ऐसा करके। तो ये रहा।
उसके बाद फिर उन्होंने पूछा मैम ने कि ये पर्सनल लोन क्या होता है, पर्सनल लोन के बारे में बताइए। तो मैंने बताया कि पर्सनल लोन जो होता है वो कोलैटरल फ्री होता है, ये मेनली सैलरीड पर्सन के लिए होता है। और भी जो जो भी मुझे पता था मैंने उन्हें बता दिया पर्सनल लोन के बारे में। तो यहाँ तक एवरेज ही जा रहा था मुझे लग रहा है। फिर एक 2-3 लास्ट क्वेश्चन आए थे। उन्होंने पूछा कि ये जो ब्रांच मैनेजर होते हैं, जो ब्रांच हेड होते हैं, इनका रोल क्या होता है, ये क्या करते हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि ब्रांच मैनेजर ऑफ कोर्स एक ऑफिसर ही होता है, तो ऑफिसर को जो जो काम होते हैं वो ब्रांच मैनेजर करता है। साथ ही ये पूरे स्टाफ को मैनेज करना, मतलब ब्रांच के जितने भी काम है उसे हायर अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करना, और भी मतलब जितना मुझे उस समय दिमाग में था मैंने उन्हें बता दिया, थोड़ा बड़ा चढ़ा कर कि ब्रांच मैनेजर ऐसे वैसे मतलब जितना था। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है। उन्होंने पूछा कि JIB और CIB के बारे में सुना है। मैंने बोला हाँ मैम। बोला कि मैम ने पूछा कि क्या होता है। मैंने बोला जूनियर एसोसिएट्स ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग। ये मतलब एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें अपीयर होने पर अगर क्रैक करते हैं तो मतलब इंक्रीमेंट भी मिलते हैं। साथ ही साथ जो प्रमोशनल एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी मतलब कुछ वो फ़ायदे मिलते हैं। शायद जैसे अगर 4 साल बाद मुझे BM के जो एग्ज़ाम के लिए बैठना है, इंटरनल एग्ज़ाम, तो 4 साल ना मतलब वेट करके मैं 3 साल में ही उस एग्ज़ाम में के लिए बैठ सकता हूँ। और CIB भी उसी तरह का होता है, इसमें CIB में 2 इंक्रीमेंट मिलते हैं, इस तरह से कुछ। तो ओवरऑल इतना ही था। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, थैंक यू, आप जा सकते हैं। हालांकि सबके फेस से लग नहीं रहा था कि मतलब कैसा गया है, क्या गया इंटरव्यू, लेकिन ओवरऑल एवरेज ही था मुझे लगता है। तो ये इस साल का 2023 का इंटरव्यू, देखते हैं इसमें कैसा क्या मार्क्स आता है। तो ये मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था। तब तक आप अपने अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ते रहिए। किसी तरह के कुछ भी डाउट्स हों सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रिगार्डिंग, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने जो भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं उनमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेरीज हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।